friends, welcome back. छावा, ट्रुथ और प्रोपोगेंडा, छत्रपति संभाजी महाराज स्टोरी। तो भैया ट्रुथ नहीं, इतना ट्रुथ भी नहीं है। प्रोपोगेंडा नहीं जी, मेरे को तो लगता है प्रोपोगेंडा भी नहीं है। मैं तो कहूँगी मूवी अच्छी है, देखने सबको जाना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ उन्होंने जो है सेकुलरिज्म जो है वो डाला है, जो हर बारी बॉलीवुड डालती है। नहीं डालना चाहिए था, घबरा गए, डर गए, वही रीजन हो सकता है। पर अटेम्प्ट तो किया, मूवी अच्छी है। एटलीस्ट किसी ने ये तो बनाई कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनाई तो है, और एक्टिंग कमाल की है, स्टोरी कमाल की है, और आपको उनका वो मूवी देख के रोना आएगा, आपका दिल दहलेगा, आपको प्राउड फील होगा कि आपकी धरती से ऐसे महान महान योद्धा जो हैं उन्होंने जन्म लिया था। देखिए, जो मूवी मेकर्स हैं उनको शायद लोग कहेंगे आपको घबराना नहीं है। आपको घबराना नहीं है। आप सेक्युलरिज्म की वजह से बीच बीच में जो चेंजेस करे हैं, घबराओ मत। घबराओ नहीं, जो रियलिटी बनानी है तो दम लगा के बनाओ। कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी कि कईयों का ये सोचना था कि इसलिए नहीं, मतलब कई चीजें दिखाई क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है वो उसको फिर नहीं करता था। देन सेंसर बोर्ड नीड्स टू बी चेंज। वैसे तुम इतने गंदी गंदी मूवियों को यस कर देते हो तो यहाँ पे तुमको सच्चाई जो है वो दिखाने में सेंसर बोर्ड कर देगी। एनिमल में क्या था, सेंसर बोर्ड को चेंज कर दो। फिर एनिमल मूवी और इतनी मूवियां जो बनती हैं उसमें सेंसर बोर्ड का सो रहा होता है। यहाँ पे ट्रू फैक्ट्स के बारे में है, को हिस्ट्री की तरह दिखाओ, जो हुआ था वो दिखाना चाहिए। पर मूवी अच्छी है। हाँ, मूवी बेटर हो सकती थी, और बेटर हो सकती थी अगर इन्होंने पूरा जो है फैक्ट बेस किया। हाँ एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। डोंट वॉच छावा अगर आप भारत का असली सच नहीं जानना चाहते तो। डोंट वॉच छावा अगर आप हमारे इतिहास के एक असली हीरो को भूलना चाहते हैं तो। डोंट वॉच छावा अगर आप मुगलों का घिनौना चेहरा तो, क्योंकि छावा है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो उनका बेटा था छावा। लेकिन आज ये इतिहास हमारे हिस्ट्री बुक से गायब हो चुका है। लेकिन अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो छावा जरूर देखिए, और इस वीडियो को भी, क्योंकि ये वीडियो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद समाज का एक तबका मुझे बहुत हेट देने वाला है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का सच आप तक पहुंचाने के लिए ये हेट मुझे मंजूर है। पूरा सच नहीं था। हेट श्रेणी की इच्छा। इस लाइन में जिस स्वराज्य की बात हो रही है उस स्वराज्य में आपको और मुझे एक बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, राइट? सच को सच की तरह सच्चाई से जानने का फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम कहाँ है? महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोगों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, लेकिन गिने चुने लोगों को ही पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो भारत ना होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलाम थे। कभी ये सुल्तान आया, कभी वो निजाम आके लूट कर चला गया। हमारे सपनों की उड़ान एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मान ही लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम हमने तो नहीं माना था, बट ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे, जिस चिंगारी ने मुगलों के पूरे जंगल को कहां से आग लगा दिया। महाराज हमारे भगवान समान हो सकते हैं, लेकिन थे तो वो इंसान ही। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 50 साल इस स्वराज्य के सपने को सच करने में लगा दिए। लेकिन उनके बाद क्या? दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब तो उन्हें माउंटेन रैट समझता था, और उसका मानना यही था कि माउंटेन रैट मर गया, यानी स्वराज्य का सपना अब चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। माउंटेन रैट समझता था वो तो मूवी में नहीं बताया। इस टाइप से सोचती ये तो देखा था, उसकी रिस्पेक्ट काइंड ही कर रहा है। रॉन्ग था पोर्चुगीज लुटेरों से, इनफैक्ट इंग्लिश कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी बड़ी थी पता है? सिर्फ 20,000 की। और इस 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों को हराया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब से हटने लगा। और यही रीजन था कि वहां से और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि औरंगजेब मरने तक दक्कन में बिजी रहा। ये था छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए कंट्रीब्यूशन। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस मिट्टी को मां कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपने का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा, और ये अकेले पॉसिबल नहीं था। अक्सर कई बुद्धिजीवी पूछते हैं कि मराठाओं में और मुगलों में अंतर क्या है? दोनों अपना अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर रहे थे।
दोनों में अंतर है यही के आइडेंटिटी मुगल का। तो बाहर से जहाँ आए थे। औरंगजेब खुद भारत में पैदा होने के बावजूद खुद को तुर्की Doesn't मानता matter. था, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करता था, दूर दूर रखता था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 13 साल की आयु में 13 भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो अपने आप को देश का हिस्सा मानते थे और जिस प्रदेश में जाए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे। भाषा एक ब्रिज होता है, ये वो समझते थे। जहां औरंगजेब खुद के कल्चर को भारत पर थोपना चाहता था, खुद के आइडियाज को सबसे सर्वोपरि समझता था, वहां मराठा इस मिट्टी के पुत्र थे। एंड दैट इज द डिफरेंस। अगर He's an outsider, man, the end. प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे टॉपिक्स आपको कितने अच्छे लगते हैं और फिर फ्यूचर में हम ऐसे और वीडियोस बना सकते हैं। Did you know? छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के ऐसे इकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी नहीं हारे। लेकिन डोंट वॉच छावा अगर आप ये सारे फैक्ट्स नहीं जानना चाहते तो डोंट वॉच छावा अगर आपको औरंगजेब का असली चेहरा नहीं देखना है तो। औरंगजेब का असली चेहरा नहीं दिखाया है इतना। रूलर रहा है। कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसे विलन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो। यस, ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि औरंगजेब एक हीरो था। या तो वो औरंगजेब के सारे पापों को भूल चुके हैं या फिर देखकर अनदेखा करना चाहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा तो मंदिर बचाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाकी रूलर्स नहीं करते। साफ बोलना चाहिए क्योंकि वो उस कम्युनिटी के आते हैं। Let me introduce you to the real औरंगजेब। शाहजहां सब के बाद गोलमाल भारत का करते हैं तख्त बैठ के। किसका होना चाहिए? उनका घबरा सबसे जाते बड़ा हैं। बेटा दारा सिकों था। वैसे बोला जाए तो औरंगजेब का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तीनों भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को भी कैद कर लिया। उन्होंने मेरिट पर नहीं बल्कि धोखे से तख्त जीता था। औरंगजेब अपने खुद के पिता और खुद के भाइयों को भी दगा दे चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। एक देख इंटरेस्टिंग चुके थे बोलने की जरूरत ही नहीं था। को भारत के कल्चर से Don't need to रूबरू pay करने के लिए respect to रामायण him. और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। उन्हीं के काम को आगे ले जाते हुए दारा सिकों ने वेदों और उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। क्यों? दारा सिकों चाहते थे ईरान कि के लोग हिंदू और पढ़े जिससे मुस्लिम्स में से दरार कम Were they हो, interested? लेकिन औरंगजेब ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए। फारसी में क्यों ट्रांसलेट किए थे? बिकॉज ही डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज हिमसेल्फ। हालत ये थी, मतलब मुगलों को खुद लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, फारसी आती थी। फारसी क्यों की है भाई तुम? अगर तुम इंडियन थे तो इंडियन लैंग्वेज तुम्हें क्यों नहीं आती थी? वो एंगल सोचना चाहिए, बट ही वाज सेइंग, बट इसमें ही वाज सेइंग कि वो इसलिए कर रहा था ताकि दरारें कम पड़े बिटवीन मुगल्स एंड इंडियंस जो रहते हैं। लोकल लैंग्वेज बोलो ना, तो इसलिए वो कर रहा था। वो इसलिए वो कर रहा है। मेरे को ऐसे लगा ये बोल रहे हैं। Why are you speaking फारसी then? हाँ, वो एंगल सोचने का नहीं है। लोकल लैंग्वेज, तुम्हें लोकल लैंग्वेज तो आती नहीं थी। तुम लोकल लैंग्वेज सीखो जहाँ तुम आके फारसी सेटल हो रहे हो। फारसी जो है वो ईरान की लैंग्वेज है। मुझे ईरान से क्या लेना देना? ये सब ट्रांसलेट करके ईरानियन तुम्हारी पढ़ने वाले थे। They were not going to read it. So what was the reason of doing it? नफरत थी, वो उसे वेस्ट ऑफ टाइम मानता था। उसने भारत में शरिया लॉ लाया, जिजिया टैक्स लगाया। जिजिया यानी एक ऐसा टैक्स जो सारे गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो गैर मुस्लिम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते थे। ऑप्शन 1 ज्यादा टैक्स भरो, या फिर ऑप्शन 2 इस्लाम में कन्वर्ट हो। ये सब थोड़ी कोई दिखाया उन्होंने उस मूवी में। कन्वर्ट हो, जो स्ट्रांग बंदा है वो बोलेगा मैं अपने कभी कन्वर्ट नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा कन्वर्ट नहीं होऊंगा। ये बात क्या बनी है? हो जाओ। ये मानो एक इकोनॉमिक फोर्स्ड कन्वर्जन था, मैनिपुलेशन था। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, इसकी गवाही उसका खुद का। पर ये सब नहीं दिखाया मूवी में भाई, यही तुम बोल रहे हैं। आपको पता चलेगा, ये उसने खुद रिकॉर्ड करवाया है क्योंकि उसे लगता था कि मंदिर तोड़ना एक अचीवमेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पंढरपुर मंदिर, हर जगह उसने अटैक्स किया। लाखों हिंदुओं को औरंगजेब ने मारा और ये क्यों नहीं दिखाया? को भी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9th गुरु थे। औरंगजेब ने उन्हें कैप्चर किया और उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे। एक, कोई ऐसे चमत्कार करके दिखाओ जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो भगवान के कितने निकट है, या फिर इस्लाम में तू करके दिखा दे तू कितने अपने भगवान के करीब है। से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे मौत का डर नहीं है। उनके सामने उनके सारे साथियों को टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम नहीं स्वीकारा। किसको किया था इसमें? चौक में सबके सामने उनका सिर तन से जुदा कर दिया। सबको यही करता था। लगता है कि कई स्कॉलर्स ऐसी हरकतों को भी डिफेंड करते हैं। औरंगजेब ने हमेशा अपनी सियासत से भी ज्यादा अपने मजहब से प्यार किया, और मजहब से प्यार करना ये मूवी में नहीं दिखाया। उन्होंने कभी भी दूसरे पंथों के लोगों की इज्जत नहीं की, ये गलत बात। उन्होंने भारत की इज्जत नहीं की, ये गलत बात है। उन्हें अंत तक यही लगता रहा कि भारत को रूल करना उनकी डेस्टिनी है। He wasn't a part of India, he was above India, at least in his mind। और इन्हीं कर्मों की
सजा उन्हें नहीं तो उनके आने वाले जनरेशन को जरूर मिली, क्योंकि औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल टू रूल इंडिया। आई मीन इफेक्टिवली उनके बाद कोई भी मुगल इंडिया पर राज नहीं कर पाया। ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर। आप ये सोचिए, हम सबको पता है कि औरंगजेब ने नॉर्थ ऑफ इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े, लेकिन कभी सोचा है कि वो दक्कन में, साउथ ऑफ इंडिया में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि कई सालों के लिए मराठाओं ने उसे रोक कर रखा। आज अगर आप साउथ में इतने सुंदर मंदिर देखते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना मराठाओं तो ये मूवी में दिखाया नहीं दिखाया, यही तो मैं बोल रही हूँ। मराठाओं के रक्त ने और भी तेजस्वी किया है। लेकिन अगर आप में ये सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो छावा बिल्कुल मत देखिए, उसमें ये सब नहीं है भाई। शिवाजी महाराज की चिंगारी उनके जीते जी मुगलों को भस्म नहीं कर पाई, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इस चिंगारी को जिंदा रखा, उसे बुझने नहीं दिया। हम जो एक हुए थे उन्हें फिर से बिखरने नहीं दिया। वो धर्मवीर थे। क्यों? दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज को परायों ने नहीं, अपनों ने हराया था, उन्हें धोखा दिया था। जब वो रायगढ़ के एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी मूवमेंट के बारे में उनके अपनों ने ही औरंगजेब को खबर पहुंचाई और अंत में हमारे महाराज पकड़े गए। वैसे देखा जाए तो वो कोई आम कैदी नहीं थे, गुलाम नहीं थे, एक रास्ते में पकड़ा था, यहाँ पे तो वो अंदर आए थे। रखा जाता उनकी एक उल्टा कैसे बोल दिया? लेकिन उनके साथ औरंगजेब ने क्या किया? 3 शर्तें रखी। 1, वो औरंगजेब को पूरे भारतवर्ष का बादशाह मान ले। 2, मराठाओं का सारा खजाना वो मुगलों को लौटा दे। 3, संभाजी सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार लें। ये बोला था भारतवर्ष का मुझे राजा बना लो, वो भी नहीं दिखाया था। इस पार्ट में हम छत्रपति संभाजी महाराज के दुखद अंत के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट इस पार्ट के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता पूरे फैक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं गोलमाल इतना सुनना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर दीजिए। ये तीनों शर्तें सुनने के बाद स्वराज्य के सपने को, अपने पिता के सपने को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था, तो वो ये शर्तें कैसे मान लेते? होना क्या था? शुरू हुआ टॉर्चर। संभाजी को एक ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में ये नहीं दिखाया। लोगों को कहा गया कि इसे पत्थर से मारो, यहाँ तक ये भी नहीं दिखाया कि उन पर पेशाब कर दो। ये भी नहीं दिखाया। इग्नोरेंट लोगों ने ये किया भी। औरंगजेब अगर गुनहगार था तो मेरे धर्मवीर पर पेशाब करने वाले भी कुछ कम नहीं थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 40 दिनों के लिए उन्हें धीरे धीरे मारा गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, फिर उनकी आंखों में मिर्ची डाली, ये नहीं दिखाया। औजारों के जरिए उनकी त्वचा उधेड़ी गई। लोहे की सलियां देखिए, उन्हें गर्म करके ऐसे लाल कर दिया गया और फिर उन सलियों को छत्रपति संभाजी महाराज के आंखों में घुसाकर दोनों आंखें फोड़ दी। और ये सब होते हुए 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें पूछा गया कि क्या शर्तें मंजूर हैं, क्या तुम इस्लाम स्वीकारोगे? वो नहीं दिखाया कि हर बार आके वो हर बार ही करता था। जवाब था नहीं। जो भी उंगली उठी हर उंगली काट दी गई। एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काटी। ये भी नहीं दिखाया। हाथ तोड़े गए, फिर पैर। जिस जुबान से उन्होंने ना कहा था उस जुबान को भी काट दिया। औरंगजेब ने धोखे से उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहते हैं अंत में उनके गुजर जाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार तक नहीं दिए गए। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंक दिया, और कुछ अकाउंट्स तो कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया गया। आई मीन डोंट वॉच छावा अगर आप में ये सब सुनने की क्षमता नहीं है। मुझे लगता है कि 99% इंडियंस की देशभक्ति फर्जी देशभक्ति है, जो घबरा गए ना मूवी बनाने वाले। नहीं, पर ये होता है तब उभर कर आते। आज हम समझते हैं कि सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हीरोज हैं। हम हीरो नहीं हैं। इनफैक्ट हम हमारे पूर्वजों के नाखून बराबर भी नहीं है। आज देश में 99% लोग एक भ्रम में रहते हैं। लेकिन अगर आप उस दूसरे 1% में से हैं तो छावा जरूर देखिए। आज जब भी किसी को रास्ते पर थूकते हुए देखता हूँ, या फिर टैक्स की चोरी करते हुए देखता हूँ, या फिर पूरे देश को चूना लगाकर देश छोड़ के जाते हुए देखता हूँ, तो लगता है ये सब सिलेक्टिव इग्नोरेंस का नतीजा है, हमारे फेल्ड एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ट्रक पर मेरा देश महान कहने पर हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें औरंगजेब जैसा था वैसे सिखाया गया, कुछ भी छुपाए बगैर, तो आज हम परख सकते हैं कि देश में कितने औरंगजेब पैदा हो रहे हैं और कितने शिवाजी। भाई मैं सबको ये क्लियर कर दूं कि छावा वॉज अ नाइस मूवी, पर जैसे ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से टॉर्चर है, अगर आपको वो देखने की हिम्मत नहीं है तो आप छावा जाके मत देखो सच्चाई। तो भाई उस छावा के अंदर ये सब सच्चाइयां नहीं दिखाई गई, बहुत कम दिखाया गया है, ना के बराबर। औरंगजेब कितना घटिया, कितना गंदा इंसान था, वो उन्होंने उसको टच तक नहीं किया है। सच्ची बता रही हूँ, टच तक नहीं किया है। और जो उसने उनके ऊपर जो अत्याचार किया औरंगजेब ने, उसको भी टच तक नहीं किया है। तो ये मत सोचो कि ये मूवी, मतलब इट इज अ गुड मूवी, बट ये मत सोचो कि इट इज रियली अ गुड मूवी। नो। क्यों? क्योंकि
उसने वो फैक्ट्स नहीं दिखाए जो दिखाने चाहिए थे। कई बार मुझे फील होता है कि पैसे बनाने के लिए कि भाई क्योंकि जनता का आजकल उनको दिख रहा है कि जनता क्या देखना चाहती है, अब सबको बॉलीवुड में पता है, तो अपना पैसा बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के, उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए उन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो उस व्यक्ति, उस महान आत्मा के ऊपर है जो जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको यूज करके उन्होंने ये मूवी बनाई है जिसमें उन्होंने फैक्ट्स कर दिखाने की जगह उन्होंने सेक्युलरिज्म हर जगह झूठा ठूसा है। तो ये मत सोचो कि ये मूवी जिसने बनाई है उसने बहुत ही अच्छी बना दी या कमाल कर दिया, उसने गेम खेली है जनता के साथ। पूरा ट्रूथ नहीं दिखाया है। मूवी वैसे अच्छी है पर उसमें अगर आप देखोगे, और अगर मेरे को लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अगर यहाँ बैठ के वो उस मूवी को देख रहे होते तो बहुत उनको दुख होता देख के कि मेरी जो थॉट्स थे या जिसको जो चीजें मैं फॉलो करता था, मानता, जिसके लिए मैंने ये सब किया, उसको तो इन्होंने सब गोलमाल कर डाला है। ये सच्चाई है। आई होप कि बाद में ऐसे मेकर्स आए जो पूरा सत्य दिखाएं, बिना इतनी हिम्मत होनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप नहीं आ रहे हो, अगर आपने ऐसी मूवीज बनानी है तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो सब कुछ बिना किसी डर के मूवी बननी चाहिए। और बीच में अपना एजेंडा या अपना प्रोपोगेंडा ना ठूसो, ये बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।